है गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ये डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और ये एक्चुअल में क्या है कि जो चीज़ें आपके हमारे बीच में समाज में जो घटित हो रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में भी काम करती हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत होता है। तो चलिए मैं एक यहाँ पे एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, या हैक समझ लीजिए, या जनरल लाइफ में जो हर कोई सफ़र करता है इस चीज़ से, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपका अध्यात्म होता है और जो विज्ञान होता है, तो विज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, या ये कहिए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस फील्ड में सब पे लगता है, जैसे न्यूटन्स लॉ सब पे लगता है। और या कहिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पे लगता है, मतलब जो उस फील्ड में है उस पे लगेगा वो चीज़। तो अध्यात्म और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान दिखाई देता है, मतलब कि विज्ञान अप्लाइड है या उसका प्रूफ है, मतलब कि हवा हवाई वाली बातें नहीं हैं, और वो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अध्यात्म के साथ में ये प्रॉब्लम है कि अध्यात्म आपको दिखता नहीं है, या यूं कहें कि उसको डेली लाइफ में आप यूज नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते, अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अध्यात्म में टॉप लेवल पे भी है, और वो मान लीजिए कि अपने एनर्जी का उपयोग करके, अपने ऊर्जा का उपयोग करके, और वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कोई चीज़ जान भी रहा है, तो वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। मतलब कि आप उसको फ्रीक्वेंट वे में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी एनर्जी, जो ऊर्जा लेवल है, वो डाउन हो जाएगी, और फिर उसको उतना मेहनत करने में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल लग सकते हैं, समझना बात को। लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं है। विज्ञान में एक प्रूफ है, एक थ्योरी है, इस थ्योरी का एप्लीकेशन ये है और काम बन गया। तो होता क्या है कि जो रिलीजन है या धर्म है, धर्म सबसे ऊपरी स्तर है, मतलब कि अध्यात्म का धर्म सबसे ऊपरी स्तर है। तो जो धर्म है यह एक मान्यता है, यूँ कहें कि धर्म एक मान्यता है। विज्ञान से उसका रिलेशन उतना नहीं है जितना कि विज्ञान का अपने आप में अपने आप से रिलेशन है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कोई देश विज्ञान को तवज्जो दे रहा है और धर्म को तवज्जो कम दे रहा है। उस केस में क्या होगा कि वह देश विकास के मॉडल पे चलना शुरू हो जाएगा, रियलिटी के मॉडल पे चलना शुरू हो जाएगा, और उसके पास ऊर्जा को संरक्षित करने का, ऊर्जा को उपयोग करने का तरीका उसको मालूम चल जाएगा। जो देश धर्म के रास्ते पे चलेगा, अध्यात्म के रास्ते पे, अध्यात्म पे चलेगा फिर भी ठीक है, लेकिन जो धर्म के रास्ते पे, जैसे पाकिस्तान हो गया, या अफ़गानिस्तान हो गया, या ईरान हो गया, तो ये जो कंट्रीज हैं, या पहले भारत देश भी था, कब की बात करें, अंग्रेज़ों के आने से पहले, जो हम लोग धर्म के रास्ते पे चलते थे, तो विज्ञान का विकास नहीं होगा। और जब विज्ञान का विकास नहीं होगा, और जो देश ऊर्जा को कैसे यूज करते हैं ये सीख लिया, तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। और अल्टीमेट जो पूरे वर्ल्ड का सिद्धांत है, वो टाइम और एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो टाइम और एनर्जी में जो एनर्जी को टाइम के साथ यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, वो आपसे आगे तो निकलेगा ही निकलेगा। अब यहाँ पे अध्यात्म भी ऊर्जा का एक स्वरूप है, लेकिन उसमें टाइम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और उसको मैनिपुलेशन करना बहुत टफ काम है, बड़े स्तर पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, और वो दिखता नहीं है। तो ये अध्यात्म की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई कहता है आपका कि साइंस साइंस दिखता है, टाइम के साथ में वो यूजेबल है, और उसका लॉन्ग टर्म तक हम लोग यूज कर सकते हैं, या यूँ कहें कि एक प्रोवन फार्मूला है। अध्यात्म एक प्रोवन फार्मूला नहीं है। अध्यात्म में हम लोग हमेशा ये सोचने, सोल और जो आपको गॉड और सोल के बीच का जो कनेक्शन हम लोग ढूंढने में लगे रहते हैं, यह एक प्रॉब्लम है। अगर आप अपने ऊर्जा को इस तरह से डेवलप करो कि आप ज़मीन से ऊपर उठ जाओ, आप हवा के में उड़ने लगो, अपने मन की सारी क्रियाएं करने लगो, लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाएंगे। अगर वो लगातार यूज करेगा तो ऊर्जा के स्तर गिरना शुरू हो जाएगा, और फिर से वो जैसे चिड़िया जो है सो उड़ना भूल जाए, उसके पंख कट जाए तो धरती पे गिर जाए, वैसे वो गिर जाएगा। तो इसलिए हमें अध्यात्म पे काम तो करना है। अध्यात्म से विज्ञान का विकास होगा, लेकिन विज्ञान के विकास से अध्यात्म का विकास नहीं होगा, कम होगा। तो हमें अध्यात्म के मार्ग पे चलना है, लेकिन विज्ञान को विकास भी करना है, उसी स्तर पे विकास करना है, क्योंकि प्रकृति के नियमों को समझने के लिए हमें विज्ञान की सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और अगर कोई इसकी सहारा नहीं लेगा तो उसको जीने में बहुत कठिनाई होगी। अध्यात्म के रास्ते पे चल के आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे, आपको विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको प्रूवन फार्मूला है।
तो इसलिए अध्यात्म और विज्ञान में, अध्यात्म को हम लोग जीवन जीने में यूज करें, डेली लाइफ में जो अपने सही तरीके से ऊर्जा को कैसे हम ऊर्ध्वगामी बनाएं, अध्यात्म आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनेगा तो आपकी थिंकिंग बदलेगी, सोच बदलेगी, नए फार्मूला आएंगे, उससे विज्ञान का विकास होगा। तो यह एक तरीका है कि विज्ञान एक टूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है और अध्यात्म जो है सो उस टूल को एनर्जाइज करने में यूज हो सकता है। समझना आप, मैं जो कंक्लूजन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे लेक्चर को, कि अध्यात्म जो है वह एक विज्ञान को सीखने समझने में अध्यात्म हमारी मदद कर सकता है। तो अध्यात्म जो है वह मतलब कि एक्साइटेशन है और रिजल्ट जो होगा उसका विज्ञान होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।